पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक मस्जिद पर आतंकी हमला हुआ है और वो मस्जिद अहमदिया समुदाय की है। मस्जिद का नाम है बेत उल मेहदी मस्जिद। दरअसल अहमदिया मुस्लिम जुमे की नमाज पढ़ रहे थे, तभी मस्जिद के बाहर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में कई वॉलंटियर घायल हो गए, जबकि सुरक्षा कर्मियों की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर भी ढेर हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉलंटियर्स के अलर्ट होने और उनकी हिम्मत की वजह से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। अगर हमलावर मस्जिद के अंदर पहुंच जाते तो नुकसान कहीं अधिक हो सकता था। घायल वॉलंटियर्स को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत सही बताई जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस समुदाय पर हमला हुआ है। इससे पहले भी अहमदिया समुदाय के धर्मस्थलों पर कई बार अटैक हो चुका है। अहमदिया समुदाय काफी लंबे समय से धार्मिक भेदभाव और हिंसा का सामना कर रहा है। ये कम्युनिटी खुद को इस्लाम को मानने वाला बताती है, लेकिन पाकिस्तान के बहुसंख्यक इन्हें मुसलमान नहीं मानते। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के संविधान और कानूनों में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया है। जिन्हें इस कम्युनिटी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें बता दूं, अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में की थी। उन्होंने खुद को इस्लाम में आने वाले मसीही महूद यानी कि वादा किए गए मसीहा के तौर पर पेश किया था। दावा किया जाता है कि मिर्जा गुलाम अहमद का मकसद था इस्लाम में सुधार लाना और हिंसा के बजाय शांति और कोएग्जिस्टेंस का मैसेज फैलाना। उनके अनुयायी उन्हें नबी का दर्जा नहीं बल्कि एक समाज सुधारक या मार्गदर्शक मानते हैं, लेकिन कई पारंपरिक इस्लामी विद्वानों ने उनके विचारों को मुख्य धारा के इस्लाम के खिलाफ माना और उनकी शिक्षाओं को नामंजूर कर दिया। यहीं से अहमदिया समुदाय और दूसरे मुस्लिम ग्रुप्स के बीच गहरी खाई बन गई। आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि जब 1947 में पाकिस्तान बना तब अहमदिया समुदाय ने देश की तरक्की में अहम रोल अदा किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसका कोई एहसान न मानते हुए 1974 में तत्कालीन पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने संविधान में संशोधन कर अहमदियों को आधिकारिक रूप से गैर मुस्लिम घोषित कर दिया, जिसके बाद से इन पर धार्मिक प्रतिबंधों की लंबी सीरीज शुरू हो गई। वहीं 1984 में जनरल जिया उल हक की सैन्य सरकार ने और भी कठोर कानून बनाए, जिनके तहत अगर कोई अहमदिया समुदाय खुद को मुसलमान कहे, नमाज अदा करे, इस्लामिक प्रतीकों का इस्तेमाल करे या फिर इस्लामिक तरीकों से इबादत करे तो उसे कानूनी सजा दी जा सकती है। इस कानून ने तो अहमदिया समुदाय को सामाजिक और धार्मिक रूप से पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया। उन पर जुल्म इतना बढ़ गया कि कई अहमदियों को जेल में डाला गया, उनकी मस्जिदों पर हमले हुए और उनके कब्रिस्तान तक को निशाना बनाया गया। आज भी पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को खुलेआम भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। उनके बच्चों के साथ स्कूलों में भेदभाव होता है, उन्हें नौकरियों में मौका नहीं दिया जाता और कई बार उनकी दुकानों को बायकॉट किया जाता है। इन सब से अहमदिया समुदाय इतना डरा रहता है कि वो अपने आई कार्ड पर धार्मिक पहचान नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि इससे उनकी सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। सबसे अहम उदाहरण आपको बता दें, अहमदिया समुदाय के सबसे मशहूर लोगों में से एक हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिन्हें 1979 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो पाकिस्तान के पहले और अब तक के इकलौते साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। डॉक्टर सलाम ने पाकिस्तान में साइंस और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अहम रोल अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम और PAEC रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की स्थापना में मदद की। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी धार्मिक पहचान की वजह से पाकिस्तान में उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसके वो असली हकदार थे। जब 1996 में लंदन में उनका निधन हुआ तब पाकिस्तान में उनके नाम का जिक्र तक मुश्किल से हुआ था। इतना ही नहीं, उनके कब्र पर लिखा गया पहला मुस्लिम नोबेल विजेता शब्द ये भी बाद में हटवा दिया गया, क्योंकि देश के कानून के मुताबिक अहमदिया मुस्लिम नहीं माने जाते। कुल मिलाकर पाकिस्तान में मुस्लिम ही मुस्लिम का दुश्मन है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं।